तो आज हम करेंगे फाइल को सेव करना फोल्डर के अंदर। अभी तक जो हमने फाइल सेव की थी वो डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर सेव होती थी। तो इसके अंदर पहले से बना होता है, तो उसको देखने के लिए दिस पीसी में जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नाम का ये फोल्डर होता है और इसके अंदर सारी फाइल सेव होती है। क्योंकि हमने हाउस होम के नाम से फाइल सेव की थी, जैसे होम टू, होम 6 बी, तो ये सारी फाइल इसके अंदर है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें खुद का फोल्डर बना के उसमें फाइल सेव करनी है। तो फोल्डर बनाने का फर्स्ट मेथड क्या है, हम डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाएंगे। जो ये पीछे की स्क्रीन है इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। और फोल्डर होता क्या है, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल इकट्ठे करके रख सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे ये फाइल्स बनी हुई है, फोल्डर बने हुए हैं जो येलो कलर के हैं, ये सारे क्या है, फोल्डर। और बाकी सारी क्या है, फाइल। तो कंप्यूटर में या तो फाइल होती है या फिर फोल्डर होता है। मान लो कोई मूवी है वो भी फाइल की तरह से मिलेगी, किसी फोल्डर के अंदर होएगी। मान लो कोई इमेजेस है वो भी फाइल की तरह से होएगी और किसी फोल्डर के अंदर सेव होगी। अगर कोई लेटर लिख रखा है वो उसकी भी फाइल मिलेगी। तो कंप्यूटर में क्या होता है, फाइल और फोल्डर। तो फोल्डर क्या होता है, फाइल रखने की एक जगह होती है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल इकट्ठे करके रख सकते हैं। जैसे घर के अंदर अलमारी होती है, उसमें बहुत सारी फाइल इकट्ठे करके रख सकते हैं। अगर वो कमरे के अंदर फैला दे तो जगह ज़्यादा यूज होगी, तो उसको इकट्ठा करके किसके अंदर रखा जाता है, फोल्डर के अंदर। तो कंप्यूटर में भी फोल्डर बने होते हैं। मान लो हमें 100 फाइल बनानी है, अगर डेस्कटॉप पे यहाँ पे आप फाइल सेव कर दें तो स्क्रीन पे आएगी नहीं। तो इस उसको इकट्ठा करके कहाँ सेव कर देंगे, फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर कैसे बनाएंगे, डेस्कटॉप पे खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, फिर किस में जाना है, न्यू फोल्डर। यहाँ पे नेम दे देंगे। जैसे मैंने फोल्डर का नाम दे दिया बैग। अब यहाँ पे क्लिक कर दो। ये कह रहा है कि इस नाम से फोल्डर पहले से बना हुआ है, तो इसको नो कर देते हैं हम। इसका नाम और कुछ रख देते हैं। इसका नाम हमने रख दिया कैट। तो किस नाम से फोल्डर बन गया, कैट के नाम से। अब इसके अंदर हमें फाइलें सेव करनी है। तो फाइल तो यहाँ किसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा है, वर्ड पैड। तो फाइल हम किसके अंदर बना लेते हैं, वर्ड पैड के अंदर। तो यहाँ से वर्ड पैड ओपन किया और इसके अंदर माई फाइल इन फोल्डर। अब इसका यहाँ से साइज इंक्रीज किया हमने। अब इसको सेव करना है। तो सेव करने का मेथड क्या बताया था, फाइल में जाके और सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ फाइल का नेम देंगे। जैसे मैंने सिंपल वन दे दिया। अब ये फाइल कहाँ से होएगी, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में सेव होएगी। लेकिन हमें हमें खुद के फोल्डर में सेव करनी है। तो हमने फोल्डर कहाँ बनाया है, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप ना मिले तो यहाँ मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ हमने किस नाम से फोल्डर बनाया था, कैट के नाम से। अगर यहाँ ना मिले तो स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख सकते हो। तो कैट पे डबल क्लिक करना है हमारे फोल्डर पे। अब डेस्कटॉप पे कैट ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ फाइल का नाम दे दिया हमने वन, फिर सेव किया। तो ये फाइल कहाँ सेव हुई है, हमारे फोल्डर के अंदर। अब इसको क्लोज करके देखते हैं। कैट पे डबल क्लिक किया हमने, तो इसमें ये फाइल आ गई एक। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो एक फोल्डर के अंदर हम कितनी भी फाइलें ओपन कर सकते हैं, दोबारा देखो। तो हम गए किसके अंदर, वर्ड पैड के अंदर। तो वर्ड पैड के अंदर यहाँ पे कुछ भी हमने राइट किया, हेलो फोल्डर। अब इसका साइज बड़ा करके इसको भी सेव कर देते हैं फोल्डर के अंदर। तो फाइल में जाके सेव। और यहाँ पे फाइल का नाम डिफरेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने टू रख दिया। अब क्या करें, सेव कर दें, नहीं। तो ये कहाँ सेव होगी, डॉक्यूमेंट्स में। हमें डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है, किस नाम से बनाया है, कैट। कैट पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ फाइल नेम देके और सेव। अब उस फोल्डर के अंदर कितनी फाइलें हो जाएगी, डबल क्लिक करके देखो, दो फाइलें आ गई हमारी। तो एक फोल्डर बना के उसमें कितनी भी फाइलें रख सकते हैं। अब एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। इसमें राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। यहाँ पे फोल्डर का नाम हमने दे दिया इसके अंदर, माई फोल्डर। तो ये फोल्डर किस जगह पे बना है, ये पता होना चाहिए। जो फोल्डर बनाया है हमने कहाँ बनाया है, डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये पीछे की स्क्रीन है, इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। अब इसके अंदर फाइल कहाँ बनेगी, जो भी सॉफ्टवेयर आपको आता है उसके अंदर। मान लो पेंट में बनाना हो, पेंट पे क्लिक किया हमने। अब इसके अंदर कुछ भी हमने ड्रॉ किया। अगर इसको हमें सेव करना हो, जो हमने फोल्डर बनाया है, मेथड वही है इसका भी। तो उसके लिए हमें फाइल में जाके किस में जाना है, सेव।
तो फोल्डर कहाँ बनाया हमने, डेस्कटॉप। अब यहाँ डेस्कटॉप ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। फोल्डर का नाम क्या दिया था हमने, कैट पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ फाइल का नाम 3 दे देते हैं। फिर क्या करेंगे, सेव, क्लोज, डबल क्लिक कैट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। लेकिन हमने दूसरे फोल्डर में सेव करनी हो, जो हमने नेक्स्ट फोल्डर बनाया है माई फोल्डर, उसमें भी यही मेथड है। चाहे वर्ड पैड में चले जाओ चाहे पेंट में। अगर इसमें से हमने कुछ भी जैसे ड्रॉ किया ये, तो फाइल में जाके किस में जाना है, सेव। फोल्डर कहाँ बनाया था, डेस्कटॉप। किस नाम से बनाया था हमने, कैट के नाम से भी बनाया था, और दूसरा फोल्डर हमने बनाया था माई फोल्डर। उसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे माई फोल्डर देखो ये आ गया। ये डबल क्लिक करो यहाँ पे। फाइल का नेम इसमें जैसे 1 दे दिया मैंने, क्योंकि ये अलग फोल्डर है, इसमें सेम नेम दे सकते हैं। माई फोल्डर पे डबल क्लिक करो, ये आ गई फाइल। वर्ड पैड से सेव करनी हो तो उसके लिए किस में जाएंगे, वर्ड पैड के अंदर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं वर्ड पैड की। और अब हमने फोल्डर बनाया था माई फोल्डर। अब इस फाइल को हमें उस फोल्डर के अंदर सेव करना है, तो फाइल में जाके और सेव, और यहाँ पे नेम देंगे इसका 2। लेकिन कहाँ सेव किया था हमने, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है, और डेस्कटॉप के अंदर कौन से फोल्डर में लेके जाना है, माई फोल्डर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, और सारे स्टेप कंप्लीट करोगे सेव, तभी इसके अंदर फाइल आपकी दिखाई देगी। अब आता है, ये दोनों फोल्डर बन गए। अब इनको, इनका नेम चेंज करना हो, राइट क्लिक फोल्डर के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करना है, और उसके बाद में रीनेम, यहाँ शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रीनेम। और यहाँ पे नया नेम दे सकते हैं, तो यहाँ पे नया नेम कुछ भी दे दो। जैसे इसके अंदर मैंने दे दिया एलमीरा, तो एलमीरा के नाम से ये फोल्डर सेव हो गया। अब इस पे राइट क्लिक करके इसका नेम चेंज करना हो तो शो मोर ऑप्शन में जाके किस में जाएंगे, रीनेम। इसका नाम दे दिया मैंने बैट, तो इसके नाम से ये फोल्डर बैट के नाम से सेव हो गया। तो इस तरह से फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर फोल्डर को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक, और ये डिलीट का ऑप्शन है, या फिर शो मोर ऑप्शन और किस पे क्लिक कर देंगे, डिलीट। तो ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसको भी डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके और डिलीट। अब ये डिलीट होके कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में। एक चांस है इसको हम वापस ला सकते हैं, तो रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक करेंगे। इसमें दोनों फोल्डर है हमारे। मान लो बैक पे राइट क्लिक करके रिस्टोर कर दिया, तो जहाँ से डिलीट किया था उसी जगह पे ये वापस चला गया। एलमीरा पे राइट क्लिक करके और डिलीट कर दिया, अभी हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे क्लोज करके देखो, बैट फोल्डर आ गया हमारा, लेकिन जो एलमीरा था वो डिलीट हो गया, और उसके अंदर जो फाइल थी दोनों वो भी डिलीट हो चुकी। अगर वो फाइल देखोगे तो उसमें नहीं मिलेगी। जैसे हम वर्ड पैड में जाते हैं, वर्ड पैड में जाके जो हमने इसके अंदर फाइल बनाई थी टू के नाम से, ये नहीं कह रहा कि ये फोल्डर है नहीं, तो इसलिए फाइल भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। अब इस फोल्डर को डिलीट करना है हमें कि रिसाइकल बिन में ना जाए, तो इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के और डिलीट का बटन साथ में दबा दो। ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, यस कर दो। अब ये रिसाइकल बिन में नहीं मिलेगा। अब इस पर डबल क्लिक करके देखो, तो रिसाइकल बिन क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो इस तरह से हम फोल्डर बना सकते हैं, और उस वर्ड पैड से या पेंट से किसी भी सॉफ्टवेयर से उसके अंदर हम फाइल सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।